हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस में कि पॉइंटर्स क्या होता है सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर तो आपका देखो, सबसे पहले तो ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल जैसे नहीं होता, ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। अब इसमें स्पेशल क्या है वो देखते हैं। देखो, अगर मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बनाऊं, जैसे मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 10, तो इससे होता क्या है कि मेरे मेमोरी में हमें एक स्पेस मिल जाएगा। करेक्ट, हमारी मेमोरी है ये, और हमारे इस मेमोरी में हमें जो है थोड़ा सा एक स्पेस मिल गया, 4 बाइट का अगर इंटीजर है तो। और यहाँ पर जो है मेरा वेरिएबल कुछ इस तरह से बन के मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो a है, ठीक है, ये जो a है ये क्या है, ये है मेरा वेरिएबल नेम। ठीक है, ये जो a है, ये a क्या है, ये a जो है ये है मेरा वेरिएबल नेम, यानी कि मेरे मेरे रेफरेंस के लिए है ये। ठीक है, वेरिएबल नेम ये है हमारे समझने के लिए, ये वेरिएबल नेम हमने इसको नाम दे दिया है a। लेकिन हमारा जो मेमोरी है उसे ये ए नहीं समझ आएगा, या फिर हमारा ये जो कंप्यूटर है उसे ए नहीं समझ आएगा। उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए हमारे इस मेमोरी में उसका एड्रेस। राइट, हमें चाहिए उसका एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि हर वेरिएबल के पास उसका खुद का कुछ ना कुछ एक एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 8430, ये उसका एड्रेस हो गया। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हुआ उसका एड्रेस। और ये ए क्या है, ए है उसका वेरिएबल नेम। ठीक है, ये क्या है उसका मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। तो ये उसका मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ये नंबर ही हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हमें शो होता है। तो ये वेरिएबल नेम है, ये मेमोरी एड्रेस है। और ये जो 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 क्या है, ये 10 है उसका वैल्यू। ठीक है ना, ये 10 क्या है, 10 है उसका वैल्यू, कि उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो उस वेरिएबल का ये हो गया वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो डेटा। ठीक है, कुछ ऐसे। तो एक वेरिएबल के पास 3 चीजें हैं, कौन कौन सा, एक है उसका वेरिएबल नेम कि उस वेरिएबल का नाम क्या है, दूसरा उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, मेमोरी एड्रेस, और एक तीसरा क्या है उसका वैल्यू कि उस वेरिएबल का एक्चुअल में वैल्यू क्या है। तो किसी भी वेरिएबल के पास ये 3 चीजें होती है। ठीक है, अब पॉइंटर भी एक तरह का क्या है, वेरिएबल ही है। राइट, लेकिन एक स्पेशल, इसमें स्पेशलिटी हमने क्या लिखा है, विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस, विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस। अगर आप ए वेरिएबल को देखोगे तो ए वेरिएबल जो है उसने किसी का मेमोरी एड्रेस स्टोर नहीं किया है, उसने एक्चुअली में एक वैल्यू यानी कि 10, ये जो 10 है ये किसी का मेमोरी एड्रेस नहीं है, ये क्या है, ये मेरा नॉर्मल एक वैल्यू है। ठीक है, लेकिन पॉइंटर जो है वो नॉर्मल वैल्यू नहीं स्टोर करेगा, वो क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। अब पॉइंटर बनाते कैसे हैं वो मैं पहले दिखाता हूँ, फिर उसमें मेमोरी कैसे स्टोर करेंगे वो दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने बताया पॉइंटर एक वेरिएबल है, तो आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ए दिया है, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया पीटी, जस्ट उसे पॉइंटर कहते हैं, मैंने पीटी नाम दे दिया समझने के लिए। ठीक है, पीटी, तो ये वेरिएबल जो यहाँ पर बना, ठीक है, अब इसे पूरा नहीं बनाया हूं मैंने, अभी मैं आपको बताता हूँ इससे कैसे बनेगा। ये पीटी जो बनेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये मेरा एक वेरिएबल बन गया पीटी, इसका नाम क्या रखा है हमने, पीटी। देखो, पीटी ये जो पॉइंटर वेरिएबल हम बना रहे हैं ये भी एक वेरिएबल है। तो जैसा मैंने कहा था कि हर वेरिएबल के पास 3 चीजें होती है, वैल्यू, वेरिएबल नेम और मेमोरी एड्रेस, इसके पास भी वो सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम क्या है, पीटी। ठीक है, जैसे ए का वेरिएबल, ए ऊपर वाला ये जो है इसका वेरिएबल नेम है ए, इसका वेरिएबल नेम क्या है, पीटी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वेरिएबल नेम। ठीक है, ये हो गया मेरा वेरिएबल नेम। जैसे ए का एक मेमोरी एड्रेस था वैसे ही पीटी के पास भी एक मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है, वो मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये हो गया उसका मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो ये हो गया उसका मेमोरी एड्रेस।
अब क्या बचा इसके पास, अब इसके पास बचा है मेरा वैल्यू, ठीक है ना, इसे एक वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे हमारे ए के पास एक वैल्यू था, ए के पास एक वैल्यू था, वैसे हमें इसको वैल्यू देना पड़ेगा। अब ये वैल्यू जो हम देंगे वो नॉर्मल वैल्यू नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होना चाहिए आपका क्या, मेमोरी एड्रेस। आपका मेमोरी एड्रेस जो है वो होना चाहिए उसके अंदर। इसके अंदर आप नॉर्मल कोई वेरिएबल नहीं स्टोर कर सकते, वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा एक एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। कैसे डालेंगे मेमोरी एड्रेस, देखो मैं ये चाहता हूँ कि ए का जो ये मेमोरी एड्रेस है वो इसके अंदर मैं स्टोर कर लूँ, ठीक है। किसका मेमोरी एड्रेस, ए का मेमोरी एड्रेस मैं इसमें इस पीटी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा पीटी इज इक्वल टू, ठीक है। अगर पीटी इज इक्वल टू ए लिखूंगा तो क्या होगा कि ए का जो वैल्यू है वो चला जाएगा पीटी में, यानी कि ए का वैल्यू क्या है 10, तो ये 10 एक्चुअली में इसके अंदर आ जाएगा अगर ऐसे लिखूंगा तो। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए का एड्रेस। अब ए का एड्रेस कैसे मिलेगा, ए का एड्रेस मिलेगा अगर आप ए से पहले यहाँ पर डाल दो एम्परसेंट, या एम्परसेंट सिंबल अगर डाल दोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए का एड्रेस जो है वो चला जाएगा आपके पीटी में, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस यहाँ से ये जो एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, कॉपी हो जाएगा यहाँ पर, उसका एड्रेस यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो ये एड्रेस यहाँ पर आ गया। अब ये जो एड्रेस यहाँ पर आया है मेरे पीटी में, ठीक है, तो ये बन गया मेरा पॉइंटर। पीटी वेरिएबल क्या बन गया, अब मेरा पॉइंटर बन गया। पॉइंटर ये जो वर्ड है इसी का मतलब क्या होता है कि ये किसी ना किसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट ना, ये किसी ना किसी की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो मेरा पीटी वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है एक्चुअली में क्या है, वो मेमोरी एड्रेस है। यानी कि ये जो पीटी मेरा वेरिएबल है, पीटी वेरिएबल किसी को पॉइंट कर रहा है, किसे पॉइंट कर रहा है, इस वाले वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। इस वाले वेरिएबल को कैसे पॉइंट कर रहा है पीटी वेरिएबल, क्योंकि उसके पास उसका एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, ये जो ये इसका वैल्यू, पीटी का वैल्यू क्या है, ये भी ये उसका वैल्यू है, लेकिन नॉर्मल वैल्यू नहीं है, वो क्या है, वो है एक मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे, एम्परसेंट यूज करके, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पॉइंटर जब आप बनाओगे तो इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना है। जैसे हमने वेरिएबल में ए में यहाँ पे लिखा था इंट, ये इंट का क्या मतलब होता था कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। वैसे ही पीटी में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे इंट, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंटर में देखो ये जो पीटी है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर जब आप बनाते हो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप ये इंट, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा एक एस्ट्रिक सिंबल या फिर एक स्टार सिंबल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। स्टार सिंबल ये बताता है कि कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल में आप देखोगे यहाँ पर कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं था, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में यहाँ पर एक एस्ट्रिक मार्क होता है, ठीक है। अब ये इंटीजर क्या बताता है, ये इंटीजर ये बताता है कि जब आप इस पॉइंटर वेरिएबल में, इस पॉइंटर वेरिएबल में इसके अंदर जो एड्रेस है, ये एड्रेस है, अगर आप उस एड्रेस पर जाओगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट, ठीक है। ऐसे अगर ये जो पॉइंटर है इसके अंदर जो एड्रेस है, अगर मैं उस एड्रेस पर जाऊं, अगर यहाँ पर कुछ एक फ्लोट वैल्यू होता, 10.7 होता लेट्स सपोज, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पर करना पड़ता फ्लोट, ठीक है। अगर वहां पर होता कोई कैरेक्टर टाइप का वैल्यू होता, अगर यहाँ पर अगर मान लो इंटीजर के जगह पर अगर कोई एक कैरेक्टर वैल्यू हो जाता तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता कैर। तो ये जो पॉइंटर में जो ये डेटा टाइप होता है, ये डेटा टाइप क्या बताता है कि भाई इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है, अगर आप उस एड्रेस पर गए तो क्या होगा, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा। सिंपल ये कैरेक्टर ये बताता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके बताता हूँ मैं कैसे कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने फाइल मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, देखो सी आउट a, सिंपल। यहाँ पर मैंने दे दिया एंडल, ठीक है। जब हम
ए वैल्यू ए लिखेंगे तो इसका मतलब क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ ए इज ऐसे, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ए इज, और हमने यहाँ पर ए का वैल्यू प्रिंट कर दिया, सिंपल। चलो, तब ए का वैल्यू क्या है, 10 है, ए का वैल्यू क्या है 10, तो हमें यहाँ पर इसके आउटपुट में भी जो है 10 मिलना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको रन कर देता हूँ, पॉइंटर्स, ठीक है, क्या मिला मुझे, वैल्यू ऑफ ए इज 10। अगर मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस अगर मुझे देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसका पहले यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है ये चेंज कर देता हूँ, एड्रेस ऑफ ए इज, अब यहाँ पे मुझे ए नहीं लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, एम्परसेंड, क्योंकि जब भी हमें एड्रेस चाहिए होता है हम क्या लिखते हैं, एम्परसेंड, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एम्परसेंड, एम्परसेंड उस वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पर मैं इसे फिर से रन करूंगा, अब देखो यहाँ पर क्या आया, वैल्यू ऑफ ए इज 10, एड्रेस ऑफ ए इज दिस, ये एक आया, तो मुझे लास्ट में वैल्यू क्या मिला है यहाँ पर एड्रेस में, 3848। चलो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3848, ये उसका एड्रेस है, ठीक है ना, 3848 का, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंटर वेरिएबल बनाऊं, ठीक है। चलो एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ मैं, इंट, पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनता है, यहाँ पर आप स्टार पीटी और फिर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू एम्परसेंट, आपने लिखा ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो एड्रेस है वो ए का एड्रेस आपने किस में डाल दिया, इस पीटी में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐसे करो, सी आउट वैल्यू ऑफ पीटी इज, ठीक है, आपने सिंपल सा जो है पीटी यहाँ पे लिखा एंडल, इस तरह से कुछ, ठीक है, आपने इसे कंपाइल कर दिया, देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूज जो है वो मुझे सेम मिल रहा है, वैल्यू ऑफ ए, सॉरी एड्रेस ऑफ ए और वैल्यू ऑफ पीटी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, इसमें कुछ और चीजें मैं ऐड करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। और क्या चाहिए, ठीक है, चलो इसे पूरा कंपाइल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो, ये जो मेरा आउटपुट मैंने प्रिंट किया है, इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ ए इज 10, तो ये 10, ए का वैल्यू क्या है 10 है, चलो इसको 10 कर लिया मैंने, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एड्रेस ऑफ ए इज ये 7848, ठीक है, तो 7848 एड्रेस। फिर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ पीटी इज, देखो वैल्यू ऑफ पीटी भी क्या है, वो ये 7848, यानी कि पीटी का जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है 7848, ये जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहीं पर यहाँ पर भी है। फिर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ पीटी, सर ये एड्रेस होगा, राइट, ये एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है पीटी का, ये वाला जो एड्रेस है 7840, ठीक है। और वैल्यू ऑफ पीटी यहाँ पर ये क्या है, ये 10, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, चलो अब मैं आपको यहाँ पर एक एक वैल्यूज का समझाता हूँ। जब हमने लिखा सी आउट ए, सी आउट ए किया, तो सी आउट ए में का क्या मतलब होता है, सी आउट ए का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए क्या है 10, तो यहाँ पर जब आप सी आउट ए को प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा 10, ठीक है, जब आप ए को प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा 10। अब इसके बाद अगर आपने यहाँ पे लिखा सी आउट एम्परसेंट ए, एम्परसेंट ए लिखोगे तो इसका इससे क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए, तो ए का एड्रेस यहाँ पर क्या है, ए का एड्रेस है 7848, ठीक है। तो ध्यान से, ए जब आप लिखोगे तो ए का वैल्यू, और एड्रेस एम्परसेंट ए लिखोगे तो ए का एड्रेस। ठीक उसी तरह से अगर आप लिखोगे सी आउट पीटी, तो पीटी अब जब अगर आप लिखोगे तो पीटी में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ पीटी, तो वैल्यू ऑफ पीटी यानी कि पीटी के अंदर क्या स्टोर है, पीटी के अंदर तो एड्रेस स्टोर है, क्या एड्रेस है, तो एड्रेस है आपका यहाँ पर 7848। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एम्परसेंट ए और पीटी का वैल्यू जो है वो दोनों सेम ही आ रहा है, क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, हमने इसे इंट करना पड़ेगा, इंट कर दिया, तो हमने यहाँ पर किया था, एक पॉइंटर बनाया था,
इसका एड्रेस हमने इसमें डाला था पीटी वेरिएबल में, तो ये दोनों का सेम ही आना है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे सी आउट एम्परसेंट पीटी, ऐसे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। जब भी एम्परसेंट यूज हो रहा है इसका मतलब एड्रेस मिल रहा है। हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ पीटी। एड्रेस ऑफ पीटी क्या है, 7840 है, ठीक है। और अगर आपने ऐसा लिखा सी आउट एस्ट्रिक पीटी ऐसे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। आपको उस वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा विच इज पॉइंटेड बाय ए पॉइंटर, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा स्टार पीटी, तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा जो पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, ए को, और ए के अंदर वैल्यू क्या है 10, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 10। तो कुछ इस तरह से है। तो ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई यहाँ पर, ये 5 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। जब आप ए लिखोगे तो क्या होगा, एम्परसेंट ए लिखोगे तो क्या होगा, पीटी लिखोगे तो क्या होगा, एम्परसेंट पीटी लिखोगे तो क्या होगा, स्टार पीटी लिखोगे तो क्या होगा। तो बेसिकली ये था मेरा पॉइंटर। पॉइंटर कैसे बनाया जाता है, पॉइंटर में से हम उस वेरिएबल के वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं जिससे हम पॉइंट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंटर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स के अरिथमेटिक के बारे में। इस वीडियो में इतना ही।